never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। आज 19 जून फ्राइडे है और आज के दिन में मैं चैप्टर्स 87 रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी दोपहर के 3-3:30 बजे हैं और कोलकाता में इतनी बारिश हो रही है, कल रात से इतनी बारिश हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। चारों ओर पानी भर गया है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं इतना सब कुछ क्यों कह रही हूँ, इसका एक ही मतलब है कि अगर कोई भी साउंड क्वालिटी इधर उधर हो, अगर थोड़ा सा भी नॉइज़ हो, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाह के भी बारिश का आवाज़ को इग्नोर नहीं कर सकती, बिकॉज़ ऑफ चारों ओर बारिश हो रही है और मेरे घर के आसपास बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत पेड़ पौधे हैं, तो बहुत आवाज़ होती है। तो दैट्स वाई मैं ये चीज़ें कह रही हूँ। और तुम लोग बताओ, तुम लोगों के वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है? बारिश हो भी रही है कि नहीं? गर्मी है, क्या है? लेकिन यहाँ का वेदर अच्छा है कहूँगी, क्योंकि जो लोग घर के अंदर हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बुरा है। ख़ास करके मेरे घर के जो 6 डॉग्स हैं और बीचेस हैं, उनके लिए ये वेदर बहुत ख़राब होता है, बिकॉज़ ऑफ उन लोग बाहर घूमने नहीं जा पाते हैं, टॉयलेट पॉटी नहीं कर पाते हैं, तो ये वेदर उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाला होता है। तो जो भी हो, मैं बस ये चीज़ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने शेयर किया। तुम लोग भी कमेंट में बताना कि तुम लोग कहाँ से सुन रहे हो, वहाँ का वेदर कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ बताना, ठीक है। और अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 87 है। चैप्टर 86 में हम लोगों ने देखा था कि यॉन्जन अब ये चीज़ कह चुका है कि आफ्टर 7th डे वॉर होने वाला है, हमला होने वाला है डीमंस की तरफ से। तो उसने ते को टेलीपैथी भेज दिया है कि अब तुम लोग तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अब हमला होने वाला है, ठीक है। तो अब बकबक नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 87। सारे बेंडर्स, स्काई बेंडर्स को वाटर नेशन आने को कहो, राया गांगो को भी वापस आने को कह दो, और बाकी नेशंस पर भी ये न्यूज़ दे दो। हमें अपनी क्वांटिटी ह्यूज रखनी पड़ेगी फाइनल वॉर के लिए। क्या बात कह रहे हैं किंग? अगर ये फाइनल वॉर है तो इससे इंसानी दुनिया में भी काफ़ी सारे नेगेटिव बदलाव आएंगे। इससे उनकी दुनिया भी मुसीबत में पड़ सकती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सास्के, इसीलिए ही तो हमें ये जंग जीतनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इंसानी दुनिया को दांव पे नहीं लगा सकते। हाँ स्काई बेंडर्स, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सारे स्काई बेंडर्स का एक मीटिंग चल रहा था। उस मीटिंग के बीच में ही अचानक से जिमिना वहां आ जाती है। इससे सब चौंक जाते हैं। जिमिना के पीछे पीछे जोहो भी रूम में घुसता है। देन अरे नाइटिंगेल, आप यहाँ नहीं आ सकते। स्पिरिट प्रोटेक्टर ने कहा था ना, यहाँ स्काई बेंडर्स की मीटिंग चल रही है, तो आप जल्दी से यहाँ से चलिए। क्यों मुझे इतना भगाते हो आप? हाँ,
तो क्या हुआ, यहाँ मेरा हबी भी तो है ना, और मैं नाइटिंगेल हूँ, मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद रखो सोहो। और तुम्हें किसने कहा है मेरे पीछे पीछे घूमने के लिए? जरा बताना। स्काईबेंडर्स, इनसे मिलिए, माय बेटर हाफ एंड व्हाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ जिमिना। वाओ बेंडर प्रिंस, आपकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इतनी इनोसेंट फेस, व्हाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ, ये कुछ हजम नहीं हुआ मुझे। तो आपका शिकार कर लूं, तो फिर शायद आपको यकीन हो जाए कि मैं ही वो खतरनाक व्हाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ हूँ। हाँ, आई एम सॉरी नाइटिंगेल, मैं तो बस आपसे ऐसे ही whatever, I actually don't care, cause I know what am I, so it's okay. मैं तो बस यहाँ मॉम से एक बात कहने के लिए आई थी। मम्मा, क्या मैं कह सकती हूँ? क्या बात है बेटा, कहो ना। मम्मा, आपकी ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन्स को भूख लगी है। नो, एक्चुअली मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। ओह, तो ये बात है। माई हंग्री मोची। चलो कुछ अच्छा बनाते हैं, चलो। डैड, राया और अर्थ लीडर कल दोपहर तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे, अर्थ बेंडर्स की पूरी सेना के साथ। अर्थ बेंडर्स, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हमारा बाव एक्सेप्ट कीजिए किंग, मैं और पूरा एयर नेशन यहाँ पहुँच गए हैं। वाह, फायर नेशन, एयर नेशन, वाटर नेशन, सब एक जगह। बस अर्थ नेशन का इंतज़ार है, उसके बाद पूरी एलिमेंट्स का चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा होबी। और मेरे वेयरवुल्फ सेना के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा, वो तो ऑलरेडी ट्रेनिंग पर लग चुके हैं। वेयरवुल्फ सेना किंग, क्या ये खतरनाक नहीं होगा? मतलब हम वेयरवुल्फ पर इतना भरोसा। खतरनाक? वो तो जरूर होगा। अगर खतरनाक नहीं हुआ तो डीमंस के किंग लूसीफर को हराएंगे कैसे? आई नो कि बहुत सदियों से वेयरवुल्फ को इंसानी दुनिया डरती आई है, लेकिन आज ये वेयरवुल्फ ही इस दुनिया के लिए जान की बाजी लगाएगा। इसे ही तो नया इतिहास रचना कहा जाता है स्काईबेंडर्स। और मैं लीडर ऑफ वेयरवुल्फ आप सबको वादा करती है कि हमसे आपको कोई खतरा नहीं है। खतरा तो उनका होगा जो इस दुनिया को तबाह करने आएंगे। मसल के रख देंगे हम उन्हें, उनकी चीथड़े उड़ा देंगे, उनकी बॉडी वो खुद पहचान नहीं पाएंगे, उनकी रूह कांप जाएगी, उनका सोल तड़पेगा अपने बॉडी में वापस जाने के लिए या फिर मोक्ष पाने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ये वादा करती हूँ। वो डीमंस का नामो निशान मैं मिटा दूंगी जो मेरे धरती के ऊपर अपनी गंदी नजर डालेगा। मान गए किंग, आपकी ये डॉल जैसी दिखने वाली जिमिना असल में ही लीडर का टैग डिजर्व करती है। वाइट वेयरवुल्फ, वाइट नाइटिंगेल वेयरवुल्फ। वाओ, पर जिमिना ये बात बिल्कुल सच है कि असल में हम सब तुम्हारे सामने अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि ये बात तो सच है, लेजेंडरी वेयरवुल्फ का और पूरे वेयरवुल्फ सेना का लीड करना इतना आसान नहीं है। तुम इसमें माहिर हो, ये तुम्हारे बातों से ही समझ में आता है, तो हमारा बाव एक्सेप्ट करो। उसके बाद सारे स्काईबेंडर्स, मतलब जिमिना के फैमिली के स्काईबेंडर्स को छोड़कर बाकी जितने भी स्काईबेंडर्स थे, जितने भी नेशंस के लीडर थे, वो सब जिमिना के आगे अपना सर झुकाते हैं। देन ये तुमने बिल्कुल सही कहा सास्के। आई नो, जिमिना और ते, इनके बिना ये फाइनल वॉर अधूरा है और हमारा एग्जिस्टेंस का कोई मायने नहीं है इनके बिना। दे आर प्रीशियस फॉर अस, प्रीशियस फॉर दिस वर्ल्ड। सही कहा आपने ह्योंग,
बट काश मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता। प्लीज गॉड हेल्प अस। आज मैंने तुम सारे डीमंस मॉन्स्टर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया है कुछ जरूरी चीजें बताने के लिए। फाइनल वॉर बस एक वॉर नहीं है, ये हमारी फ्रीडम की चाबी है जिससे हमसे छीना गया था उस अल्टीमेट गॉड के द्वारा, और हम सब यहाँ फंसे रहे इसीलिए उस अल्टीमेट गॉड ने हम पर निगरानी रखने के लिए बनाया है उस स्काईबेंडर्स को जो कि इमॉर्टल है। उनमें से एक है सूटसायर जिसके पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने की शक्तियां हैं, लेकिन वो उसे बदल नहीं सकता, बस देख सकता है। पूरे वॉर में हमारा काम के लिए ये सूटसायर ही काफी है। सारे स्काईबेंडर्स, बेंडर्स, वॉरियर्स सबको इस वॉर में खत्म कर देना, बस उस सूटसायर को छोड़कर, क्योंकि दुनिया में राज करने के लिए हमारे पास ऐसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाला इंसान होना जरूरी है। याद रहे, सूटसायर मुझे जिंदा चाहिए हर हाल पर। बाकी सबके साथ तुम सब कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सूटसायर वो मेरा है, सिर्फ मेरा। लेकिन माय लॉर्ड, आपके एक्सीलेंसी के सामने वो बेकार मामूली सूटसायर कौन से काम में आ सकता है? मुझे तो उस सूटसायर को देखते ही उसको जान से मार देने का मन होता है। तो फिर आप उसे इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या कहा तुमने? हो सकता है तुम्हारे लिए वो मामूली हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत काम का है। उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो मेरे इस हेल की शान को और बढ़ा देगा। उसके पास अल्टीमेट गॉड की आधी शक्तियां हैं जो मेरे काम आ सकती है। तुम नहीं समझोगे अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा? ऐसी कौन सी बात है जो मैं समझ नहीं सकता? सूटसायर के साथ इस लूसीफर का कुछ तो पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या है? क्या ये बात दी को पता है? अगर ऐसा ही है तो स्काईबेंडर्स, बेंडर्स और सारे वॉरियर में से सबसे ज्यादा खतरा सूटसायर को है। ये बात मुझे दी तक पहुंचानी पड़ेगी, लेकिन इस हाल पर मैं कोशिश करता हूँ कम से कम। और हमें बस 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरी दुनिया हमारी। ये 2 दिनों में बहुत सारे डीमंस जो दुनिया के दूसरे कोने में थे वो यहाँ हेल में आके इस वॉर का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब बस वॉर की तैयारी करो। लड़ाई के हर एक पैतरे को तलवार जैसा नोकीला बनाओ ताकि तुम्हारा एक वार और सामने स्काईबेंडर्स और कोई भी वॉरियर्स के सांस रुक जाए। खुद को अच्छे से तैयार करो, और तुम में से अगर किसी को भी मौत आ जाए तो बाकी सब उसकी मौत का बदला जरूर लेना। तैयार करो खुद को, जाओ जाओ यहाँ से। हालात मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे भी बदतर बनते जा रहा है। नो, मुझे तेज से बात करनी ही पड़ेगी। मुझे अब सच में डर लग रहा है, लेकिन इस हाल पर मैं ते के साथ कांटेक्ट कैसे करूं? ये सब तो मुझे अकेला छोड़ ही नहीं रहा है, खास करके डैड मुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ, फिर भी मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। तो आप
आज की स्टोरी बस इतना ही। तो इसका मतलब और 5 दिन बाकी है हाँ हमला होने के लिए। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट्स आने वाले हैं। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि तुम लोगों का हाल क्या हो सकता है। डोंट वरी, मैं हफ्ते में 2-2 चैप्टर्स अपलोड कर रही हूँ ना, तो इससे बहुत जल्द हम वॉर तक पहुँच जाएंगे, है ना। तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना, कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से तुम इस स्टोरी को एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होनी चाहिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जो कुछ भी अजम्पशन है तुम कमेंट में बता सकते हो। और अपने सारे BTS फ्रेंड्स को ये वाला चैप्टर शेयर करो और सब्सक्राइब करने के लिए कहो, ठीक है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल के बारे में भूलना मत, उसको हमेशा ऑन ही रखना और उसे ऑल पे ही रहने देना, ताकि मेरे अपलोड करते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए, ठीक है। तो फिर चलो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय गाइस, बाय। I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love